जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 50 MCQ, ऐसे प्रश्न जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। सिद्धार्थ कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या उनका मूल नाम है। और राहुल जो है वो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में। ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है। आज हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कुशीनगर है देवरिया उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इनको अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से हम आगे और देखेंगे। श्रावस्ती में क्या है? तो सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। तीसरा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अब पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वह था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब उनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अलार कलाम कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु, ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। और इससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिया था गौतम बुद्ध ने? तो अलार कलाम से। धर्मपाल से क्या संबंधित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था धर्मपाल ने। पांचवा सवाल है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इनका लालन पालन, ठीक है, गौतम बुद्ध की माता जो है बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका लालन पालन कौन करती है? लालन पालन किया जाता है उनकी मौसी, ठीक है, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। और उनकी पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका पत्नी का नाम था यशोधरा। छठवां सवाल है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो अभी हमने बताया गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थी? उनकी मौसी थी, उनकी मौसी। वैशाली क्या है? वैशाली एक नगर है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिशला कौन है? तो महावीर स्वामी की माता का नाम। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम, महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। ठीक है, और महामाया किसकी माता का नाम है? तो ये गौतम बुद्ध की माता का नाम है। गौतम बुद्ध की माता का नाम है महामाया।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राहुल जो है वो उसके पुत्र का नाम है। हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके। पुत्र का नाम है राहुल। आनंद किसका नाम है? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या है? प्रिय शिष्य का नाम है राहुल। और वर्धमान किसका नाम है? तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। 8वां सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। शुद्धोधन कौन थे? वो उनके पिता थे, पिता का नाम शुद्धोधन था। ये कौन से गढ़ के मुखिया थे? तो ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इसी कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। 9वां सवाल है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो ये 29 वर्ष की आयु में किया था। और कितने वर्ष तक तपस्या किया था? ठीक है, कितने वर्ष तक तपस्या किया था? तो 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया था, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 10वां सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोध गया कहाँ है? ये बिहार राज्य में है, बिहार राज्य का एक स्थान है। ठीक है। लुम्बिनी क्या है? उनका जन्म स्थान है। लुम्बिनी के नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, सॉरी 563 ईस्वी में। देखिए हम इसको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो सके जल्दी जल्दी। सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और कुशीनगर में क्या हुआ था? उनका मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। 11वां सवाल है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 12वां सवाल है, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे में। और किसको बोधि वृक्ष कहा जाता है? तो पीपल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, बुद्ध को किस माह में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यही प्रश्न पूछा जाता है ना इसी प्रकार के, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस माह में हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु भी हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। हम इसको बार बार क्यों बता रहे हैं? बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जब वीडियो देखते जाएं, बार बार कोई चीज़ हमारे माइंड में आता है, हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था श्रावस्ती में। लुम्बिनी क्या है? उनका जन्म स्थान है। ठीक है। अब बोध गया क्या है? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अगला सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने उपदेश दिया था जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ठीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण।
बुद्ध के गृह त्याग, ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो है वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध के जो प्रथम उपदेश, बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण की, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जीवन मरण के फेर से मुक्ति पा जाना। दीपक का अर्थ, निर्वाण का क्या अर्थ हो गया? दीपक का बुझ जाना। और महानिर्वाण क्या हो गया? मृत्यु की घटना। बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापरिनिर्वाण। अब देखिए 21वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, ठीक है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, ठीक है, धम्म है, और तीसरा क्या है? संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। प्रश्न क्रमांक 22 है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या क्या हैं? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, पहला है विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरा हो गया सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों क्या हो गए? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हो गए। प्रश्न क्रमांक 23 है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, पहला है दुख, अर्थात इस संसार में दुख है। दूसरा हो जाएगा दुख समुदय, ठीक है, दुख समुदय, इस दुख का कारण क्या हो जाएगा? तृष्णा। तीसरा क्या है? दुख निरोध, दुख निरोध, इसका अर्थ क्या हो गया? इस दुख का निवारण संभव है। और चौथा क्या हो गया? चौथा नंबर हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या हो गया? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हो गया है। ठीक है, क्या क्या हो गया? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से संभव है। प्रश्न क्रमांक 24 है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो चलिए बताते हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सॉरी, पहला हो जाएगा सम्यक स्मृति, पहला है सम्यक स्मृति, दूसरा है दोस्तों सम्यक दृष्टि, दूसरा हो जाएगा सम्यक दृष्टि, तीसरा क्या हो जाएगा? सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक वाणी, और चौथा हो जाएगा सम्यक संकल्प। ये हो गया 4। पांचवा नंबर में है सम्यक कर्मांत, ठीक है, क्या हो जाएगा? सम्यक कर्मांत। छठवां नंबर हो जाएगा सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। सातवां नंबर है सम्यक आजीव, ठीक है, ये हो जाएगा सम्यक आजीव। और आठवां और अंतिम अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में कुल 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। कौन कौन से? सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम
सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। अगला सवाल है, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु के सैर पर क्रमशः क्या क्या देखा। तो जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले गौतम बुद्ध, तो उन्होंने 4 चीजों को क्रमशः देखा। ठीक है, पहला क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को। दूसरे नंबर पे क्या देखा, दूसरे नंबर पे देखा बीमार व्यक्ति। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखा बीमार व्यक्ति को। तीसरे नंबर पे क्या देखा, तीसरे नंबर पे देखा एक शव। और चौथे नंबर पे देखा एक सन्यासी। ठीक है, तो बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्रमशः पहले देखा एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर एक शव, फिर एक सन्यासी। उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो गृह त्याग करते हैं। ये तो हो गए 25 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग को कहते हैं दोस्तों मध्यम प्रतिपदा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्यम प्रतिपदा का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मध्यम मार्ग। मध्यम प्रतिपदा का अर्थ है मध्यम मार्ग। उपसंपदा क्या है, उपसंपदा है बौद्ध धर्म में प्रवेश की, ठीक है, प्रक्रिया। जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो इसका परम लक्ष्य है निर्वाण। ठीक है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। अगला सवाल है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है। देखिए यही पे इसी पर यहाँ पे हम लोग बताया और वही प्रश्न में भी आ चुका है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा दीपक का बुझ जाना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 29 है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, प्रथम गुरु थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ क्या है उनका मूल नाम, गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ। शुद्धोधन है उनके पिता का नाम। ठीक है, जो कि शाक्यगढ़ के मुख्य थे। ठीक है, शाक्यगढ़ के मुख्य थे। अलार कलाम कौन थे, ये प्रथम गुरु थे। अलार कलाम प्रथम गुरु। ठीक है, और द्वितीय गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं, बुद्ध ने अलार कलाम से किसकी शिक्षा ग्रहण की थी। तो बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, महर्षि गौतम। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जब पूछे तो उसके प्रतिपादक हो जाएंगे जैमिनी। अगला सवाल है, बौद्ध संघ में प्रवेश होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसकी प्रक्रिया को कहते हैं उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रवेश होने की प्रक्रिया क्या है, उपसंपदा। मध्यम प्रतिपदा क्या है, मध्यम मार्ग। किसको बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग को। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को कहते हैं मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। तो उनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी आ गया। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिद्धार्थ उनका मूल नाम, शुद्धोधन उनके पिता का नाम, आनंद उसके प्रिय शिष्य का नाम। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख होना चाहता था। जब गौतम बुद्ध जी जीवित थे तभी संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन होना चाहता था, देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए।
अगला है एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहते हैं गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान है। इनका मूल नाम है वर्धमान। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? नरेंद्र। ठीक है, इनके मूल नाम क्या है? नरेंद्र। और इन्होंने कौन सी मिशन की स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन, जो कि उनके गुरुजी का नाम क्या था? रामकृष्ण था। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी से क्या है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना, साथ ही साथ वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला सवाल है बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे यशोधरा कौन हो जाएगी? यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और ये कौन थे? उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था। और बौद्ध धर्म स्वीकारने वाली प्रथम महिला भी वही थी। अगला सवाल है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी योग से, या ऑप्शन डी मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला सवाल है दोस्तों बुद्ध के समकालीन कौन थे? इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है। तो बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार और प्रसेनजीत, ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है। अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य बुद्ध के समकालीन नहीं थे। अगला सवाल है बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं का चित्रण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया है अजंता एवं बाग की गुफाओं में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गौतम बुद्ध किस गोत्र के थे? ठीक है। तो गौतम बुद्ध गौतम गोत्र के थे। इन्हीं के नाम के कारण उनका, इनके गोत्र के कारण उनका नाम क्या पड़ा? गौतम पड़ा। ठीक है। उनकी माता, गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलीय कुल की राजकुमारी थी। कोलीय कुल की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है सिंह। और शाक्य क्या है? उनके पिता, पिता कौन थे? शाक्य कुल के मुखिया, शाक्य कुल के मुखिया थे उनके पिता। ठीक है। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 42 है बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया था? उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 है विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 44 है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? पहले तो मूल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके बाद उनको क्या कहा गया? उनके बाद उनको कहा गया गौतम बुद्ध तथा तथागत भी कहा गया। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनको गौतम बुद्ध कहा गया और तथागत भी कहा गया। प्रश्न क्रमांक 45 प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसने आयोजित करवाई थी? ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? यहाँ कब पूछ रहा है तो हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगृह। ठीक है, राजगृह में हुआ था। किसने आयोजित करवाया था? तो अजात शत्रु, अजात शत्रु ने। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है। अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसने आयोजित करवाया था? ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति चलिए बताते हैं किसने आयोजित करवाया था। तो ये करवाया था कालाशोक ने। ठीक है, कालाशोक।
काला अशोक ने करवाया था। कहाँ आयोजित करवाया था? वैशाली में, ठीक है। और कब इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। सबाकामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसने आयोजित करवाया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, किसने आयोजित करवाया था ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कहाँ आयोजन करवाया था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में आयोजन करवाया था। और कब आयोजन करवाया था? ये हो जाएगा 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 48 है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसने आयोजित करवाया था? तो बौद्ध धर्म में कितने संगीति हुए हैं? 4 संगीतियाँ हुई हैं। ये चौथा बौद्ध संगीति किसने आयोजित करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछे? ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में इसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के अनुयायी किन किन भागों में विभाजित थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी विभाजित थे दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भिक्षुक, भिक्षुक, सॉरी दोस्तों बाहर में पटाखा जल रहा है इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा इसमें आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? भिक्षुक, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे भिक्षुक। और दूसरा उपासक, ठीक है, उपासक। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक किसे कहा जाता था? जो संन्यास ग्रहण करते थे, संन्यास ग्रहण करते थे उसको भिक्षु कहा जाता था। और उपासक किसे कहते थे? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाते थे उसको क्या कहते थे? उनको कहते थे उपासक। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं। इसके 2 संप्रदाय हैं, एक तो हो गया हीनयान, एक हीनयान हो गया, और दूसरा संप्रदाय है महायान। क्या हो जाएगा? महायान। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई जारी रखिए।